अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्लान के हिसाब से मरते हैं, जहां हर मौत पहले से ही लिखी होती है और हर मौत किसी के लिए एक एंटरटेनमेंट होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे, यहाँ असली डर भूत नहीं बल्कि वो लोग हैं जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हॉलीवुड की दुनिया में। एक सुनसान ऑफिस बिल्डिंग के अंदर सुबह का समय होता है और हम दो मिडिल एज्ड कर्मचारियों को देखते हैं। एक है गैरी और दूसरा है स्टीव। दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कॉफी पीते हुए काम की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत अजीब तरह होती है, जैसे वे किसी खतरनाक चीज को भी नॉर्मल मानते हो। गैरी अपनी फैमिली के बारे में बात करता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और वो अपने बच्चों को लेकर टेंशन में है। स्टीव उसे समझाता है, लेकिन इसी बीच उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ मॉनिटरिंग कैमरे दिखाई देते हैं जिसमें अलग अलग जगहों की फुटेज चल रही है। अचानक उनके बातचीत का टोन बदल जाता है। वे एक ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। स्टीव कहता है कि आज बड़ा दिन है और इसी के साथ हम समझ जाते हैं कि ये दोनों किसी खतरनाक काम में लगे हुए हैं। अब हम मिलते हैं 5 कॉलेज स्टूडेंट से। ये एक ट्रिप पर जाने की तैयारी करते हैं, एक सुनसान जंगल के बीच बने कैबिन में छुट्टियां बिताने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ट को, एक एथलेटिक और कॉन्फिडेंट लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड जूल्स जो खुशमिजाज और थोड़ी बेफिक्र है। फिर हम मिलते हैं डाना जो शांत, पढ़ाकू और थोड़ी शर्मीली लड़की है। होल्डन सीरियस और इंटेलिजेंट टाइप का लड़का है। मार्टी जो हमेशा कुछ न कुछ अजीब बातें करता रहता है। जैसे ही वे कार में बैठते हैं तो मार्टी तुरंत ही नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। बाकी सब उसकी बात का मजाक बना रहे होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठे लोग उनके हर मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। वे स्क्रीन पर इन सभी को देख रहे होते हैं और आपस में शर्त लगाते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये सभी दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक पुराना गैस स्टेशन आता है जहां एक डरावना और रहस्यमय बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम मोर्डेकाई है। जैसे ही वे वहां रुकते हैं तो वो आदमी उन्हें घूरने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब चेतावनी है। वो डाना को देखकर कहता है कि तुम लोग वापस नहीं लौटोगे। उसका टोन बहुत ही डरावना होता है। बाकी सब उसे पागल समझकर हंसते हैं, लेकिन डाना थोड़ी घबरा जाती है। मार्टी को भी लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। अब हम फिर से उस सीक्रेट ऑफिस को देखते हैं। वहाँ कई टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स बैठे होते हैं और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। वे गैस स्टेशन के बूढ़े आदमी को फोन करते हैं और कहते हैं कि उसने अपना रोल ठीक से निभाया। यहाँ से साफ हो जाता है कि ये पूरा ट्रिप और पूरा माहौल प्लान किया गया है। अब ये सभी दोस्त आखिरकार कैबिन तक पहुंच जाते हैं। कैबिन देखने में बिल्कुल डरावना लगता है। ये सभी वहां पर एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन मार्टी अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। वो बार बार कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है। इसी बीच ऑफिस में बैठे लोग कैबिन के अंदर गैस छोड़ते हैं, एक तरह का केमिकल जो इन सभी के बिहेवियर को बदल देता है। जूल्स अचानक ज्यादा बोल्ड और फ्लर्टी हो जाती है और कर्ट भी डोमिनेट हो जाता है। डाना थोड़ी कमजोर और नर्वस दिखने लगती है। ये सब देखकर ऑफिस के लोग खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होता है। अब रात का समय होता है तो अचानक डाना को कैबिन के एक कोने में अजीब सा दरवाजा दिखता है जो बेसमेंट की ओर जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाती है और सभी मिलकर उस दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वे नीचे जाते हैं उन्हें एक अजीब सा पुराना बेसमेंट मिलता है जिसमें कई अजीब और डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिसमें पुरानी डायरी, अजीब मूर्तियां और म्यूजिक बॉक्स रखे होते हैं। सब कुछ बहुत ही खौफनाक लगता है। हर कोई अलग अलग चीजों को छूने लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें आकर्षित कर रही हो। मार्टी उन्हें कहता है कि तुम यहाँ कुछ मत छुओ, ये सब गलत है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। डाना को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक लड़की की कहानी लिखी होती है जिसका नाम था पैटियंस बकनर। डाना जोर जोर से डायरी पढ़ने लगती है और जैसे ही वो कुछ खास वर्ड्स को बोलती है तो अचानक कुछ अजीब होने लगता है। ऑफिस में बैठे लोग खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं कि चॉइस हो चुकी है, मतलब इन सभी दोस्तों ने अनजाने में उस हॉरर को चुन लिया है जो अब उनके साथ होगा। अब जमीन के नीचे कुछ भयानक जाग उठता है। जमीन के नीचे बकनर फैमिली जिंदा हो चुकी है। उनके हाथ जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और वे कैबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर कैबिन में इन सभी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने क्या शुरू कर दिया है। वे वापस ऊपर आकर नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। मार्टी खिड़की से बाहर देखता है और उसे कुछ हलचल दिखती है, लेकिन बाकी लोग उसे फिर से सीरियस नहीं लेते और यही से डर के साथ धीरे
धीरे धीरे मौत का खेल शुरू होने लगता है। अंदर सभी दोस्त अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मार्टी अभी भी सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उधर कर्ट और जूल्स बाहर जंगल की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मौत उनके बहुत करीब है। जंगल के अंदर जाते हुए जूल्स अचानक से अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। वो और ज्यादा बोल्ड और अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ये वही केमिकल गैस का असर है जो ऑफिस वालों ने छोड़ी थी। वे दोनों एक खुले जगह पर रुकते हैं और तभी अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर अचानक जमीन के अंदर से एक भयानक ज़ॉम्बी हाथ बाहर निकालता है। जूल्स को कुछ महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो जोर जोर से चीखती है। कर्ट घबरा जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बी यानी कि बकनर फैमिली जमीन से बाहर निकल आती है। वे जूल्स को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। कैबिन के अंदर डाना और होल्डन को दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वे घबरा जाते हैं। मार्टी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उधर ऑफिस में बैठे लोग बहुत खुश होते हैं। उनके लिए ये सब एक गेम है। ये कहते हैं कि पहला सैक्रिफाइस हो गया। ये साफ हो जाता है कि ये एक रिचुअल है जहां इन सभी को एक एक करके मरना है। अब कर्ट किसी तरह बचकर कैबिन की ओर भागता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो सबको बताता है कि जूल्स मर चुकी है और बाहर भयानक मॉन्स्टर है। डाना रोने लगती है। होल्डन कर्ट को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मार्टी तुरंत खिड़की से बाहर देखता है और वो घबरा जाता है। अब सभी मिलकर दरवाजे की सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बकनर फैमिली बहुत ताकतवर है। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। कर्ट गुस्से में आकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह घायल कर देता है। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। डाना और होल्डन किसी तरह कर्ट को लेकर पीछे दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। मार्टी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सभी बाहर भाग जाते हैं। उधर ऑफिस में बैठे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। वे जंगल के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर न जा सके। जैसे ही कर्ट बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, वो उस इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ उसकी मौत हो जाती है। ये सीन बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ कोई दीवार है। अब डाना और होल्डन पूरी तरह थक जाते हैं। वे किसी तरह वापस कैबिन की ओर भागते हैं, लेकिन अब वे समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल नहीं है। ये सब प्लान किया गया है। मार्टी अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो कहीं छिप गया हो। फिर डाना और होल्डन अकेले रह जाते हैं। जैसे ही वे कैबिन में वापस आते हैं तो एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब डाना पूरी तरह अकेली रह जाती है। वो डर के मारे भाग जाती है और बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन तभी मार्टी वापस आ जाता है। वो डाना को बाहर निकालता है और कहता है कि ये सब कंट्रोल किया जा रहा है और हमें नीचे जाकर सच जानना होगा। अब दोनों मिलकर एक नया रास्ता ढूंढते हैं जो उन्हें एक कैबिन के नीचे उस सीक्रेट फैसिलिटी की ओर ले जाता है। अंधेरे में मार्टी और डाना धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं। ये रास्ता पहले वाले बेसमेंट जैसा नहीं है। ये एक सीक्रेट टनल है, लेकिन डाना के अंदर डर के साथ एक जिज्ञासा भी है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मार्टी अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। हम सिर्फ उनके गेम का हिस्सा है। दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक उनके सामने एक मेटल का दरवाजा आता है। मार्टी उसे खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उनके सामने एक हाईटेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई देती है। डाना हैरान हो जाती है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये एक पूरा कंट्रोल सेंटर है जहां सैकड़ों कैमरे, कंप्यूटर स्क्रीन और सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं। यहीं पर वे लोग बैठे होते हैं जो अब तक सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। तभी ऑफिस में अलार्म बजने लगता है। गैरी और स्टीव घबरा जाते हैं। अब उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है क्योंकि ये प्लान के खिलाफ है। उधर डाना और मार्टी धीरे धीरे अंदर जाते हैं और जो वे देखते हैं वो किसी हॉरर से ज्यादा डरावना है। यहाँ अलग अलग ग्लास में मॉन्स्टर्स कैद है, किसी में भूत, किसी में डरावनी गुड़िया। डाना समझ जाती है कि ये लोग हर बार अलग अलग हॉरर चुनते हैं और लोगों को मारते हैं। अब दोनों को सच्चाई समझ आ चुकी है कि ये सब एक रिचुअल है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, लेकिन मार्टी तुरंत एक बटन दबा देता है और यही से सब कुछ बदल जाता है। सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते
जाते हैं। अचानक पूरी फैसिलिटी में अफरा तफरी मच जाती है। वो सारे भयानक जीव जो कैद थे अब आजाद हो चुके हैं। एक एक करके वे गार्ड्स और स्टाफ पर हमला करने लगते हैं। उधर गैरी और स्टीव भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भयानक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में दोनों की मौत हो जाती है। डाना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत। मार्टी कहता है कि ये सब डिजर्व करते हैं, इन्होंने हमें मरने के लिए भेजा था। फिर वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक बड़ी सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक प्राचीन मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहां एक औरत खड़ी होती है जो एक डायरेक्टर है। वो डाना को देखकर कहती है कि तुम्हें समझना होगा ये सब क्यों किया जा रहा है। वो बताती है कि ये एक बहुत पुरानी रिचुअल है जहां हर साल कुछ लोगों की बलि दी जाती है ताकि प्राचीन देवता शांत रहे। अगर ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो वे जाग जाएंगे और पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। डायरेक्टर कहती है कि अभी भी समय है, तुम उसे मार दो और दुनिया को बचा लो। डाना के हाथ में बंदूक होती है। वो मार्टी की ओर देखती है, लेकिन मार्टी शांत खड़ा होता है और कहता है कि अगर यही करना है तो कर दो। लेकिन वो गन का ट्रिगर नहीं दबा पाती। वो गन को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। और तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, यानी वे प्राचीन देवता जागने लगते हैं। डायरेक्टर आखिरी बार कहती है कि तुमने सब खत्म कर दिया। अचानक जमीन फट जाती है और एक विशाल हाथ बाहर निकलता है और पूरे मंदिर को नष्ट कर देता है। डाना और मार्टी आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर असली सवाल ये नहीं है कि कैबिन में क्या हुआ या कौन मरा कौन बचा, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम इस पूरे खेल का हिस्सा है। क्योंकि हर बार जब हम एक हॉरर फिल्म देखते हैं हम वही डिमांड करते हैं, डर, खून और मौत। और शायद इसी वजह से ये कहानियां बार बार दोहराई जाती है। लेकिन इस फिल्म का एंड हमें एक चॉइस देता है, क्या हम उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे या कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। अब आप बताइए, अगर आप डाना की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने दोस्त को मारकर दुनिया बचाते या फिर सिस्टम के खिलाफ जाकर सब कुछ खत्म कर देते? अगर आपको ऐसी ही हॉरर मूवी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और रहस्यमय और खतरनाक कहानी के साथ।